राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 में 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पिता अहम अस्य जगतो माता पिता पितामहः। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्षाम यजुर्मेव च। अर्थात हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत का, इस संपूर्ण चराचर जगत का, अनंत ब्रह्मांडों का एकमात्र अगर कोई पिता है, पिता यानी पालन करने वाला, पिता यानी पोषण करने वाला, पिता यानी आपको जीवन देने वाला, आपका विकास करने वाला, हर दृष्टि से आपको संरक्षित करने वाला, इस संपूर्ण चराचर जगत में अगर कोई एक पिता है, संपूर्ण जीवों का, 84 लाख योनियों में रहने वाले संपूर्ण जीवों का, तो हे अर्जुन वो मैं हूं। अहम यानी मैं हूं। पिता अहम अस्य जगत, इस संपूर्ण जगत का, इस संपूर्ण पृथ्वी का, इस संपूर्ण लोकों का मैं पिता हूं। मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं ही ब्रह्मा का, मैं ही विष्णु का, मैं ही शिव का, मैं ही सभी देवताओं का, सभी ऋषियों का, सभी संतों का, सभी महात्माओं का, सभी पशुओं का, पक्षियों का, चलचर का, छलचर का, नभचर का, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े जितने भी जीव हैं, इस संपूर्ण संसार में रहने वाले, संपूर्ण लोकों में रहने वाले सबका मैं ही एकमात्र पिता हूं। इसलिए इस बात का संशय तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, इस बात का किसी प्रकार का शंका तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए कि मेरे अलावा भी कोई दूसरा पिता है। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए तुम्हें निर्विघ्न होकर के, तुम्हें निर्द्वंद होकर के, तुम्हें निःशंक होकर के इस महाभारत में युद्ध करना चाहिए, मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि माता भी मैं ही हूं। पिता तो हूं ही, मैं ही माता भी हूं। माता किसे कहते हैं? माता कहते हैं जननी को। माता कहते हैं जो जन्म देती है, जन्मदात्री को कहते हैं। जिस प्रकार से धरती पर पिता को पालन करने वाला, माता को जन्म देने वाला कहते हैं, उसी तरह से संपूर्ण जगत का, संपूर्ण चराचर जगत का पिता मैं हूँ, तो माता भी मैं ही हूँ। यानी मैं ही जीवों को जन्म देने वाला हूँ। जन्म देने वाला भी मैं हूँ, पालन करने वाला भी मैं हूँ, और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। एक अन्य श्लोक में भगवान गीता में ये कहते हैं कि अहम अस्य प्रभव मत्तः सर्वः प्रवर्तते। अर्थात प्रभव माने जन्म देना। प्रभव मतलब जो माता शब्द यहाँ यूज किया है भगवान ने, माता मतलब जननी, जन्मदात्री, जन्म देने वाली। उसी तरह से अहम अस्य प्रभव, इस संपूर्ण जगत का प्रभव यानी उत्पन्न करने वाला मैं हूं। अहम अस्य प्रभव मत्तः सर्वः प्रवर्तते, और मुझसे ही सब प्रवर्तित होते हैं, मुझसे ही सब संचालित होते हैं, मुझसे ही सब सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से जीवन प्राप्त करते हैं। सूर्य भी मैं ही हूँ, मेरा ही अंश सूर्य है, और सूर्य के माध्यम से धरती पर लोग जीवन प्राप्त करते हैं, तो यानी मुझसे ही प्रवर्तित होते हैं। उसी प्रभव शब्द के लिए यहाँ पर भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को समझाने के लिए कहा है कि माता धाता माता पितामह, मैं ही पिता हूँ, मैं ही संसार का माता हूँ, जन्म देने वाली भी मैं हूँ,
पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। और क्या हूँ? धाता भी हूँ। धाता मतलब धारण करने वाला, जो इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण करता है। यानी संहार के पश्चात जो संपूर्ण जीव जो हैं मेरे ही अंदर आकर के समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मा संपूर्ण जीवों को लेकर के, संपूर्ण लोगों को लेकर मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यानी मेरे अंदर आकर के विलीन हो जाते हैं और विश्राम करते हैं। और जब मुझे जन्म देना होता है पुनः, तो वहीं पर उनको जन्म देता हूँ। इसीलिए यहाँ कहा कि अहम अस्य प्रभव, मैं ही इनका प्रभव हूँ, मैं ही इनका जन्म देने वाला हूँ। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन के माध्यम से महाभारत में अर्जुन को गीता का संवाद सुना रहे हैं भगवान। लेकिन मानो यह संवाद हमारे आपके लिए है। हम सभी अर्जुन हैं, हम सभी अर्जुन हैं। उस समय के महाभारत के अर्जुन के रूप में हम सभी आज के महाभारत, जो हमारे जीवन में महाभारत चल रहा है, हमारे जो समाज में महाभारत चल रहा है, हमारे जो पृथ्वी पर महाभारत चल रहा है, हमारे जो चारों तरफ आसपास महाभारत चल रहा है। महाभारत का मतलब होता है द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है सच्चाई और अच्छा, सच्चाई और बुराई के बीच में ईमानदारी, सच्चाई और असत्य और सत्य के बीच में, राम और रावण के बीच में, शुद्ध और अशुद्ध के बीच में, जगत और जगदीश के बीच में, और जितने भी द्वितत्व है, सत्य, उन सब के बीच में जो संघर्ष चलता है, जो द्वंद्व चलता है, हमारे अंदर भी महाभारत चलता है सत्य और असत्य के बीच में। हमारे भी महाभारत अंदर महाभारत चलता है कि हम संसार का बन के रहें या संसार को बनाने वाले का बन के रहें। हमारे अंदर भी महाभारत चलता है कि हम अच्छाई का पक्ष लें कि या बुराई का पक्ष लें। हमारे अंदर भी महाभारत चलता है, देश के अंदर भी महाभारत चलता है कि हम इनके पक्ष में रहें कि उनके पक्ष में रहें। जो इस द्वंद्व है, इस द्वंद्व को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान के इस श्लोक का श्रवण लें, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संपूर्ण चराचर जगत को मैं ही धारण करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। पिता मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पितामह और धाता भी मैं ही हूँ। तो जब सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो हे अर्जुन, मेरे आदेश का पालन करो और युद्ध करो। युद्धस्य कुरु, युद्ध करो। अर्जुन का मोह दूर करने के लिए ये तुम अपने माता पिता, चाचा भाई, नाना नानी, पितामह को देख करके तुम यहाँ पर मोहग्रस्त हो रहे हो कि अगर मैं युद्ध करूँगा और इस युद्ध में हमारे लोग मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो ये तुम्हारे अंदर यह हमारे और पराये का जो मोह है, इस मोह को समाप्त करो, क्योंकि तुम्हारा ना कोई पराया है, न तुम्हारा कोई अपना है। तुम्हारा कोई अपना है तो केवल मैं हूँ। और ये सारे के सारे जो तुम्हारे सामने दिखाई पड़ने वाले महाभारत के कुरुक्षेत्र में लोग हैं, वो सारे के सारे लोग मेरे अंदर ही समाये हुए हैं। मैंने इनको पैदा किया है, मैंने इनको पालन पोषण किया है, मैं इनका संहार करूँगा। इसलिए इस मोह से निकल करके तुम केवल एकमात्र क्या करो, तुम मेरे आदेश का पालन करो और युद्ध करो। क्यों करो? क्योंकि मैं ही पिता हूँ तुम्हारा, संपूर्ण तुम्हारा ही नहीं, संपूर्ण जगत का पिता मैं हूँ। और क्या हूँ? संपूर्ण जगत का माता भी मैं ही हूँ, संपूर्ण जगत का धाता यानी धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। और क्या? पितामह भी मैं ही हूँ। और क्या हूँ? दूसरी लाइन में कहते हैं कि वेद्यम, वेद्य मतलब जानने योग्य। अगर कुछ संपूर्ण जगत में जानने योग्य है, तुमको कुछ जानना चाहिए, संसार के लोगों को जानने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं हूँ। मेरे बारे में जानो कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, भगवान मुझे क्यों कहते हैं, कृष्ण मुझे क्यों कहते हैं। अगर कोई जानने योग्य चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं इस संसार में, तो केवल एक और केवल एक मैं हूँ। तो वेद्यम मानी जानने योग्य हूँ। पवित्र, पवित्र मैं ही हूँ, मेरे अलावा सारी चीज़ें अपवित्र हैं। केवल भगवान का नाम ही पवित्र है, केवल भगवान ही पवित्र हैं। पवित्र ओंकार, और ओंकार, अगर भगवान के ओंकार अक्षर का अक्षराणाम ओंकार वो हम गीता भगवान कहते हैं। ओंकार भी मैं हूँ, ओम भी मैं ही हूँ, पवित्र भी मैं ही हूँ, और ऋक् साम यजुर्वेद च, और वेद भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद मैं हूँ, यजुर्वेद मैं हूँ, साम वेद में हूँ, अथर्व वेद में हूँ। ये चारों जो वेद हैं वो मैं ही हूँ। अगर एक शब्द में कहा जाए कि ये चारों वेद जो हैं, वेद का मतलब होता है जानना, जिसको यहाँ शब्द, यहाँ वेद शब्द यूज, वेद्य माने जानने योग्य,
तो जानने योग्य भी मैं हूँ और सारे वेद भी मैं ही हूँ। यानी वेद का मतलब जानना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद का में भगवान के बारे में ही, भगवान को जानने के लिए ही कि भगवान कौन है, इनके बारे में ही वेदों में व्याख्या की गई है, वेदों में उल्लेख किया गया है, वेदों की संरचना की गई है वेद व्यास जी के द्वारा। तो वेद यानी जानने योग्य, वेद्यम मैं ही हूँ। कुल मिलाकर के इस श्लोक के माध्यम से भगवान मानो हम सभी अर्जुन रूपी जीवों को, मोहग्रस्त जीवों को, संसार में जो मोहग्रस्त हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मोहग्रस्त मत हो। और अगर कुछ जानने योग्य कोई एक वस्तु का नाम है तो कृष्ण है, वो ओंकार है, भगवान है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है और वो मैं हूँ। मुझे जानो, मेरे आदेश का पालन करो और मोहग्रस्त रह करके मुंह को त्यागो और युद्ध करो। मानो इस श्लोक के माध्यम से आज के दिन में भगवान श्री कृष्ण हमसे आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मेरे द्वारा कार्य संपादित करने के लिए तुम्हें जो पार्ट दिया गया है, जो तुम्हें तुम्हें हिस्सा दिया गया है कि तुम्हें काम करना है, एक पिता के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में तुम्हारी जो जिम्मेदारी बनती है व्यक्तिगत रूप से, हे मोह अर्जुन रूपी मोहग्रस्त जीव, इस संसार में तुम आए हो तो तुम्हें जो जो रोल अदा करने के लिए दिया गया है, उस रोल को तुम बखूबी यह मान करके निभाओ कि तुम यह रोल अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार, समाज, देश के लिए नहीं कर रहे हो। यह काम तुम भगवान के लिए कर रहे हो, क्योंकि सारा का सारा जगत जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने ही इनको बनाया है, मैंने यानी कृष्ण ने ही इसको बनाया है। कृष्ण का ही ये सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी है। तो कृष्ण की संपत्ति की रक्षा करना ही हमारा आपका दायित्व बनता है। तो हमको आपको यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम अपने बेटे का पालन कर पोषण कर रहे हैं, अपने पत्नी का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार का कर रहे हैं, अपने समाज का कर रहे हैं, हम इस कंपनी का कर रहे हैं, हम उस कंपनी का कर रहे हैं। नहीं, आप किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। आप केवल भगवान के द्वारा जो दायित्व आपको दिया गया है, उस दायित्व का केवल निर्वाह कर रहे हैं, भगवान के निर्देश का पालन कर रहे हैं। भगवान की बनाई गई इस बगिया की संरक्षण में उसको कितना सुंदर बना सकते हैं, उसमें ही आप योगदान दे रहे हैं। बस हमको आपको केवल इतना ही सोचना चाहिए और इसी सोच के साथ में हमें अपने अपने प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने समय का, अपने धन का, अपने यश का, अपने जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है उसका अधिकतम और सुंदरतम प्रयोग भगवान की इस बागीचे को सुंदर बनाने में करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुंदर बनाने में भगवान के बाग को हमें यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि अब बाग मेरी है या इस बाग को सुंदर मैं बना रहा हूँ। मैं शब्द का यूज, अहंकार शब्द नहीं आना चाहिए। आपके अंदर अहंकार की भावना जैसे ही आ जाएगी, जैसे ही आपके अंदर मैं आ जाएगा, वैसे ही आप इस कर्म के करने के बंधन में फंस जाएंगे। आपको इसका पाप और पुण्य लगेगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पुण्य मिलने लगेगा, खराब काम कर रहे हैं तो पाप लगने लगेगा। और इस पाप और पुण्य दोनों के फल के बंधन से आप बंध जाने की वजह से इस संसार में बार बार आने के लिए, जाने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस कर्म को करते हुए, कर्म वही है, करने वाले भी आप वही हैं, केवल आपकी भावना बदल जाए कि मैं ये कर्म अपने लिए नहीं, यह कर्म मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। अपने परिवार का पालन पोषण मैं अपने लिए, यह मेरा परिवार नहीं है, ये परिवार भगवान का है। यह पुत्र मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, पिता मेरे नहीं है, संसार समाज मेरा नहीं है, भगवान का है और मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। इस भावना से जैसे ही आप काम करने लगेंगे तो कर्म वही होगा, कर्ता भी आप ही होंगे, लेकिन आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने कर्म के फल की आकांक्षा नहीं की। आपने कर्तापन का भाव अपने अंदर नहीं लाया, कर्ता भगवान को बनाया, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दिया। तो ऐसे ही आप इस कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कर्म फल के बंधन से मुक्त होने की वजह से यह कर्म आपका कर्मयोग या आपका यही आपका कर्म जो है पूजा बन जाएगी भगवान के चरणों में। और आप कर्म फल से मुक्त होकर के इसी संसार में, इसी शरीर से, इन्हीं कर्मों के साथ में आप परमात्मा के भगवत धाम चले जाएंगे। यही इस एक श्लोक की व्याख्या है। जहाँ तक यह दास समझ पाया है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैं आज मैं दुबई से बना रहा हूँ। मैं इस समय दुबई में, मैं पिछले 2 दिनों से मैं दुबई में हूँ। तो मैं ये वीडियो दुबई से बना रहा हूँ और मैंने सोचा कि आप तक अपनी बात पहुँचाने का ये हमारा माध्यम बने। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके
अधिक से अधिक लोगों तक हम या भगवान की वाणी को पहुँचाने में हमारी मदद करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।